दैनिक जागरण संपादकीय। कुल शब्द 686। 100 शब्द प्रति मिनट के गति से डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड में। स्टार्ट। गलवान में चीन सेना के साथ खूनी टकराव के मामले में तत्कालीन सेनाध्यक्ष MM नरवाने की अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश का जैसा उल्लेख राहुल गांधी ने किया उस पर हंगामा होना ही था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई उसका वह उल्लेख कैसे कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन पर गलत बयानी का आरोप लगाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और वह चल नहीं सका। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके नेता को सदन में बोलने से रोका गया। हंगामे के पहले राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसने इतना तो स्पष्ट ही है कि वे यही सिद्ध करना चाहते थे कि मोदी सरकार ने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये पर साहस नहीं दिखाया। राहुल गांधी कितनी तैयारी से आए थे इसका पता इससे चलता है कि वे संदर्भ तो गलवान की देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उल्लेख डेकलॉम का किया। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का डटकर मुकाबला करने से बचते हैं। वे मोदी सरकार को कमज़ोर दिखाने के लिए यह भी कहते रहे कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। वे यहाँ तक कह चुके हैं कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी थी। इसके बाद भी वे यह समझने के लिए तैयार नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सतही आरोपों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब जानते हैं कि गलवान में चीनी सेना को करारा जवाब मिला था और इसी कारण वह वार्ता की मेज पर आया और लद्दाख में कई इलाकों में यथास्थिति कायम हो पाई। इसे पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाने भी एक नहीं कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। जहां तक उनकी पुस्तक की बात है, तथ्य यही है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने उसके प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है। यह भी एक तथ्य है कि जिस पत्रिका ने इस पुस्तक के कथित अंश छापे हैं और उनकी अपने हिसाब से व्याख्या की है, वह आधे अधूरे तथ्यों के साथ सनसनी फैलाने के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्हें भारतीय सेनाओं के नैरेटिव के साथ खड़े होना चाहिए। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं करते। वे चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन यह स्मरण नहीं रखते कि इन दोनों देशों ने भारतीय भूभाग पर तब अतिक्रमण किया जब कांग्रेस सत्ता में थी। पलामू के पांकी प्रखंड के कुड़की गांव में तंत्र मंत्र के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या ने एक बार फिर डायन बिकाही के नाम पर राज्य में लगातार हो रही हत्या की घटनाओं पर गंभीर सवाल उठाया है। ताज़ा घटना में भी बीमारी से हुई एक व्यक्ति की मौत को अंधविश्वास से जोड़ते हुए पड़ोसियों पर टोना टोटका
करते का आरोप लगाया गया और उसकी मानसिकता ने एक पति, पत्नी और उनके किशोर बेटे की जान ले ली। आज विज्ञान और तकनीक के युग में जब लोग बीमारी, मौत और संकटों पर कारण अंधविश्वास में ढूंढते हैं, तो यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसी घटनाओं में अक्सर महिलाओं, वृद्धों तथा गरीबों और कमज़ोर वर्गों को ही निशाना बनाया जाता है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की होनी चाहिए, नहीं तो बेकसूरों की हत्या का सिलसिला नहीं थमेगा। सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, जागरूकता अभियान चलाए हैं, लेकिन उनका असर ज़मीनी स्तर पर अब भी सीमित है। ज़रूरत है कि प्रशासन केवल घटना के बाद गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संवाद को मजबूत करे। स्कूलों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना और अंधविश्वास फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई समय की मांग है। स्टॉप।